हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और डेली की तरह सबसे पहले कोट देख लेते हैं। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग अप एवरी टाइम वी फेल। अगर आपको लाइफ का थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा तो आप इन चीज़ों पर ध्यान देते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्वभाव से बहुत शांत होते हैं, बहुत काम होते हैं, बहुत ठहराव होता है उनमें, और कुछ होते हैं वहीं जो बहुत रेस्टलेस होते हैं। और सक्सेसफुल लोगों में ये दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। अब जो ठहराव वाले लोग हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ झेल कर आए होते हैं, बहुत सारे संघर्ष और बहुत सारे फेलियर्स देखे होते हैं, और हर बार फेल होने के बाद वो जिस तरह से राइज अप करते हैं वही उनमें वो कामनेस लेकर आता है, वही उनमें वो ठहराव लेकर आता है। तो ग्रेटेस्ट ग्लोरी इसी चीज़ में है कि हर बार फेल होने के बाद हम वापस कैसे उठ के अपने आप को शाइन करते हैं। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इंडिया एंड द यूके साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एस्टेब्लिश विच सेंटर फॉर डिजिटल इनोवेशन एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी। तो ये है इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन, कोलैबोरेट ऑन 6G AI टेलीकॉम एंड नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज एंड सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है विच इंडियन नेशनल पार्क डायरेक्टर हैज़ रिसीव्ड द कैंटन आर मिलर अवार्ड 2025। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर हैं। इन्हें कैंटन आर मिलर अवार्ड दिया गया बाय IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। IUCN को 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। वर्क्स ग्लोबली ऑन नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज़। अवार्ड जो है ये कैंटन आर मिलर अवार्ड 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। हर 2 साल में प्रेजेंट किया जाता है। रिकॉग्नाइजेज इनोवेशन इन नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरिया सस्टेनेबिलिटी। ओनर्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन मैनेजमेंट, फाइनेंस, मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ $5,000। ये है सोनाली घोष। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल पार्क असम के सारे देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क देख चुके हैं, फिर मानस है, डिब्रू साइखोवा, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और सिखना जलाओ नेशनल पार्क। अब यहाँ पर यूनिक फ्लोरा और फौना क्या क्या पाए जाते हैं नेशनल पार्क में, ये है। जैसे यहाँ काजीरंगा का एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंडियन वन हॉर्न राइनोज यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, इसके लिए काफ़ी फेमस है। फिर मानस नेशनल पार्क जो है ये बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोज, पिग्मी हॉक, क्लाउडेड लेपर्ड, इन सभी के लिए फेमस है। फिर डिब्रू साइखोवा जो है गिंगैटिक डॉल्फिन यहाँ पर पाई जाती है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नामेरी नेशनल पार्क में वाइट विंग्ड वुड डक, बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट ये पाए जाते हैं। ओरांग नेशनल पार्क में इंडियन राइनोसोर्स, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट हैं। दिहांग पटकाई में हुलॉक गिबन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक ब्लैक बियर, रेड पांडा यहाँ पाया जाता है। रायमोना नेशनल पार्क में गोल्डन लंगूर, बंगाल टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट। और सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क जो है इंडो भूटान बॉर्डर पर ये लोकेटेड है। इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ न्यूएस्ट प्रपोज्ड रिसर्च स्टेशन इन ईस्टर्न अंटार्कटिका। इसका नाम है मैत्री-2। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली इसको अप्रूवल दे दिया गया है। ईस्टर्न अंटार्कटिक पर ये लोकेटेड है। मैत्री-1 को रिप्लेस और एक्सपेंड करते हुए मैत्री-2 को अप्रूवल दिया गया है। डिज़ाइन की बात करें तो ग्रीन रिसर्च बेस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर इन समर एंड विंड एनर्जी टू हार्नेस अंटार्कटिक विंड्स। टाइमलाइन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा जनवरी 2029 तक। और मैनेजमेंट कौन देख रहा है? ऑपरेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर अंटार्कटिक एंड आर्कटिक मिशंस। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन है वेयर वाज द 45th गिटेक्स ग्लोबल, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एंड AI शोकेस हेल्ड। ये कहाँ पर हुआ? दुबई के अंदर। 46 गिटेक्स ग्लोबल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एंड AI शोकेस 17 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। फोकस एरिया इसमें है AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, सस्टेनेबल इनोवेशन। ऑडियंस की बात करें तो 70% सी लेवल लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस, साइबर सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर। भारत की तरफ से भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया। What is the name of the initiative launched by the Assam Chief Minister to empower youth for global careers? इसका नाम है इनिशिएटिव का CM फ्लाइट, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव है इसका टू एम्पावर असम्स यूथ फॉर ग्लोबल करियर्स थ्रू ट्रेनिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर, जॉब प्लेसमेंट्स एंड मेंटरशिप। गोल्स इसके क्या हैं? एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन एंड स्किल गैप इन द स्टेट। फोकस एरियाज हैं इसमें
टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, ग्लोबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम्स फॉर अंडर प्रिविलेज्ड यूथ। असम को कॉम्पिटिटिव टैलेंट के रूप में ग्लोबली एक हब के रूप में इसको ट्रांसफॉर्म करना, ये इसका विजन है। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस। ये कंट्री है मालदीव्स। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस तीनों का ट्रिपल एलिमिनेशन इसने किया है और ये ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंट्री बन गई है। WHO के द्वारा इसे वैलिडेशन दिया गया है। रिकॉग्निशन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनम घेब्रेयेसस के द्वारा ये दिया गया है। की फैक्टर्स देखें, ओवर 95% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव एंटीनेटल केयर, नियरली यूनिवर्सल टेस्टिंग ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस। इम्पैक्ट क्या है? सेट्स अ न्यू स्टैंडर्ड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब यहाँ इन तीनों ही डिजीज़ के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। जैसे HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? एक से दूसरे में ब्लड के ज़रिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए या फिर मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है। कि इम्पैक्ट इसका क्या होता है? कैन कॉज इन्फेंट इन्फेक्शन एंड इम्यून डिफिशियंसी। प्रिवेंशन या फिर कंट्रोल मेजर्स क्या हैं इसके? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, सेफ चाइल्ड बर्थ, HIV टेस्टिंग इन प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजीज़ है हेपेटाइटिस बी। ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। ट्रांसमिशन का क्या ज़रिया है? वही सेम है, ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर मदर टू चाइल्ड। की इम्पैक्ट इसका क्या होता है? मदर और चाइल्ड दोनों पर। कैन कॉज क्रॉनिक लिवर डिजीज़ इन न्यू बॉर्न। और प्रिवेंशन किस तरह से इसका किया जा सकता है या फिर कंट्रोल? वैक्सीनेशन के ज़रिए, एंटीवायरल थेरेपी एंड टेस्टिंग इन प्रेगनेंसी। फिर सिफिलिस की बात करें तो ये ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर मदर टू चाइल्ड, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इट कैन कॉज स्टिल बर्थ, नियोनेटल डेथ या फिर कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। प्रिवेंशन या कंट्रोल मेजर्स क्या लिए जाते हैं इसमें? स्क्रीनिंग इन प्रेगनेंसी, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है विच इंडियन स्टार्टअप इज लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि। इसको लॉन्च किया है गैलेक्स आई के द्वारा किया गया है। इंडियन स्पेस टेक कंपनी है ये गैलेक्स आई। मिशन दृष्टि शेड्यूल फॉर अर्ली 2026। स्पेसिफिकेशन इसका क्या है? वेट है 160 kg, इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट। सिंथेटिक अपर्चर रडार का इसमें इस्तेमाल किया गया है, साथ में हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सेंसर्स का। 1.5 मीटर इसका रेजोल्यूशन है और डे और नाइट दोनों टाइम में ये ऑपरेशन कर सकता है। ऑल वेदर फंक्शनैलिटी है इसकी। एप्लीकेशन अब कहाँ कहाँ हो सकता है? डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 8 से 10 सैटेलाइट्स अगले 4 सालों में लॉन्च की जाएगी टू फॉर्म अ कॉन्स्टलेशन बूस्टिंग AI ड्रिवन इमेजिनरी इंटेलिजेंस एंड एडवांसिंग इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर। नेक्स्ट है विच ओनर विल इज़राइल अवार्ड टू US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी उनको शौक है टाइटल्स और अवार्ड्स लेने का, ऑनर्स लेने का, तो उनको अभी वो बहुत खुश होंगे कि उनको इजराइल के द्वारा इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, जो कि इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। रीज़न क्या है? रिकग्नाइज्ड फॉर ब्रोकरिंग गाजा सीज फायर एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ इजरायली हॉस्टेजेस। इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं आइजैक हर्जोग, उनके द्वारा ये प्रेजेंट किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, इससे पहले बराक ओबामा को भी 2013 में ये दिया जा चुका है। यहाँ एक बार ये भी देख लेते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको भी कई सारी कंट्रीज़ से उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जा चुका है। 27 कंट्रीज़ हैं टोटल। यहाँ कंट्री को देख लेते हैं। सऊदी अरबिया का है ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज़। अवार्ड का नाम भी याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अफ़गानिस्तान का है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान। पैलेस्टीन का है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। UAE का है ऑर्डर ऑफ जायद। रशिया का है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। मालदीव्स का है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन। बहरीन का है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। फिर US का है लीजन ऑफ मेरिट। भूटान का है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो। पपुआ न्यू गिनी का है ग्रैंड कंपेनियन ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी का है कंपेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाऊ का है एबिकल अवार्ड। इजिप्ट का है ऑर्डर ऑफ द नाइल। फ्रांस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रीस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। डोमिनिका का है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ द नाइजर। गुयाना का है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। बारबाडोस का ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। कुवैत का है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। मॉरिशस का ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन।
श्रीलंका का है श्रीलंका मित्र विभूषण। साइप्रस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। घाना का है ऑफिसर ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। त्रिनिदाद और टोबैगो का है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ब्राज़ील का है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस। और नामीबिया का है ग्रैंड कॉलर ऑर्डर ऑफ द वेलविशिया मिराबिलिस। अब ये लास्ट वाले कुछ है ना, ये 2025 में ही मिले हैं इनको, मॉरिशस, श्रीलंका, साइप्रस, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और ब्राज़ील और नामीबिया। पूरे 27 याद रखना तो नहीं है इतना पॉसिबल, पर एक आइडिया रखिएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज से मिल चुका है। वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 बी हेल्ड? ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर। प्लेटफॉर्म फॉर troop contributing countries to UN peacekeeping focuses on coordination, operational challenges, inclusivity and training और technology innovations। इंडिया 1948 से कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस में पीस कीपर्स मिशंस के लिए, पीस कीपिंग मिशंस के लिए, नोन फॉर प्रोफेशनलिज्म, ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड जेंडर इंक्लूजन। हमने अभी कुछ समय पहले देखा भी था, साउथ सूडान में हमारे भारत की तरफ से पहला ऑल वुमेन कंटिजेंट गया था पीस कीपिंग मिशन के लिए। सपोर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट स्टेबलाइजेशन, कम्युनिटी आउटरीच एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। विच स्कीम डिड लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च टू कर्ब EPF लिटिगेशन? ये स्कीम है विश्वास स्कीम। लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इसको लॉन्च किया है। पर्पस है टू रिड्यूस EPF लिटिगेशन थ्रू रैशनलाइज्ड पीनल डैमेजेस अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। अब डिजिटल इन्हांसमेंट्स क्या हैं इसके अंदर? अपग्रेडेड रिटर्न फाइलिंग मॉड्यूल, इम्प्रूव्ड यूजर मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनहांस्ड ऑफिस एंड स्पैरो फॉर बेटर अपार मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अच्छा ये चीज़ आप बताइएगा कि विवाद से विश्वास स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व किया जाता है 13 अक्टूबर को। इसे शुरू किया गया था 1989 में। जॉयल मॉकीर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया 2025 के लिए। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसे टेली मानस के रूप में भी जानते हैं शॉर्ट में। द सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया। सोनाली सेन गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस हॉस्टेड द AI फॉर गुड समिट एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। 70th फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में अभिषेक बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट री लॉन्च द सुगम्य भारत ऐप टू प्रमोट एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड एल्डरली। 4th एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, ये कहाँ हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कमेंडेड सिद्धि कम्युनिटी फॉर अचीविंग ओवर 72% लिटरेसी। US एंड इजिप्ट को hosted the peace summit on Gaza in Sharm el-Sheikh to restore stability in the region। अब आगे नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमें, गलत बताना है, ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। तो पहले ही हमारी स्टेटमेंट है, लॉर्ड रिपन सपोर्टेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड बाय लॉर्ड लिटन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्रीडम टू द न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा 1882 में, इसको लिटन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें न्यूज़पेपर जो हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो पब्लिश किए जाते थे उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए नहीं बल्कि उनकी फ्रीडम ख़त्म करने के लिए, है ना। रिप्रेसिव लॉ था ये जो लिटन के द्वारा लाया गया था और फिर बाद में रिपन ने इसको रिपील कर दिया था, इसको हटा दिया था। तो यहाँ पर तो उल्टी चीज़ लिखी हुई है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब सेकेंड है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड बाय लॉर्ड रिपन। The act also made provision of 1 hour break during the working period and 4 monthly holidays for the employment। फैक्ट्री एक्ट जो है ना 1881 में लेकर आया गया था। अच्छा ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, 1882 में नहीं लाया गया था, ये एक्ट पास हुआ था 1878 में, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में तो रिपन ने इसको ख़त्म किया था, रिपील किया था, ठीक है। रिपन का क्योंकि टाइम 1880 से लेकर 1880 से 84 तक था, ठीक है। और उससे पहले लिटन था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था 1878 में, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1882 में इसे ख़त्म कर दिया रिपन ने, प्रेस एक्ट को। और फैक्ट्री एक्ट रिपन 1881 में लाया था जिसमें
लेबर कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया था। अब इसमें जो है चाइल्ड लेबर को रेगुलेट किया गया सबसे पहली चीज़ तो। फिर एक यहाँ पर ये चीज़ जो है कि 1 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा और साथ में महीने के अंदर मंथली हॉलीडेज़ 4, एक महीने में 4 छुट्टियाँ तो रहेंगी। जैसे संडे की छुट्टी हम देखते हैं ना, तो एक महीने में एम्प्लॉयमेंट के लिए 4 छुट्टी दी गई। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है, तो ओनली ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोलॉजी। इकोलॉजी से संबंधित कौन सी करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट है ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स that a species needs in order to live and reproduce is called ecological niche। करेक्ट है ये। ठीक है, सिंपल सी एक डेफिनेशन दी गई है इकोलॉजिकल निश की। द बाउंड्री जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स इज नोन एज इकोटोन, ये भी करेक्ट है। द फॉरेस्ट इन द आर्कटिक्स आर नोन एज टुंड्रा, ये भी करेक्ट है अगर आपने पढ़ा होगा तो। अ बायोम यूजुअली हैज़ अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट एंड लाइफ फॉर्म्स अडॉप्टेड टू दैट क्लाइमेट। बायोम इज मोर एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स देन एन इकोसिस्टम, ये भी करेक्ट है। बायोम जो है बेसिकली लार्ज एरिया होता है, इकोसिस्टम से वो थोड़ा ब्रॉडर होती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। 1, 2, 3 एंड 4 सारे ही करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? पहली स्टेटमेंट है सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिटिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7, करेक्ट है। अभी हम देख लेंगे थोड़ा सा इसको। सेकेंड स्टेटमेंट है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ओनली 1। अब यहाँ पर देखिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हो तो pH वैल्यू जो है न्यूट्रल रहती है, 7 रहती है। वहीं अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, जो यहाँ पर पूछा गया, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर हो तो pH वैल्यू लेस देन 7 होती है, ये करेक्ट है यहाँ पर। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हो तो pH वैल्यू मोर देन 7 होती है, बेसिक होता है उसका नेचर। ठीक है, ये शॉर्ट में यहाँ पर दिया गया है। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रिचर्ड वेलेस्ली या फिर विलियम बेंटिक? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।